Hi everyone, my name is Japneet Sachdeva and welcome to my YouTube channel. काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं, सो आई विल कीप दिस वीडियो अ लिटिल लॉन्ग टुडे बिकॉज मेरे को काफ़ी सारे DMs आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली आई एम री डिस्कसिंग लॉट ऑफ इंटरेक्टिंग विद यू लॉट ऑफ पीपल विद ऑन टॉप मिड. ओके, सो अभी प्राइमरीली जो कंसर्न मार्केट में चल रहा है वो ये है कि जॉब हायरिंग फ्रीज है एंड जॉब्स नहीं मिल रही. इवन इफ पीपल आर अप्लाइंग टू द जॉब्स दे आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स. ओके, and the primary concern over here is like you have a good profile, you have good LinkedIn profile, resume and all, you have created projects on GitHub, but still you are not getting calls. So what can be some reasons about it? इसके अलावा जेन एआई हमारी जॉब को अफेक्ट करेगा या नहीं, राइट? एंड इतने सारे ले हो चुके हैं अब तक, क्या ये ले अभी भी कंटिन्यू रहेंगे 2024 में या नहीं? Okay, so we will be discussing completely, so stay tuned and watch this video till the end. So सबसे पहली चीज़ पे बात करते हैं कि अब तक कितने ले हो चुके हैं एंड ये हायरिंग फ्रीज जो प्रोसेस है, हायरिंग फ्रीज एंड ले का ये कब से चल रहा है. ओके, सो दिस स्टार्टेड इन 2022. ओके, सो 2022 में ये स्टार्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों को ले ऑफ किया गया था. देन 2023 में 2023 ऑलमोस्ट 1.65 लाख पीपल गॉट लेड ऑफ. ओके, एंड अभी 2024 शुरू ही हुआ है, लाइक वी आर इन फेबररी. सो जनवरी में ऑलमोस्ट 5,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया. सो अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारे के सारे ले ऑफ जो हैं वो टेक इंडस्ट्री में नहीं हुए. टेक इंडस्ट्री मीन्स लाइक दे वर नॉट all software testers or all they were not all software engineers specifically. Okay, different departments से हुए हैं. It can be data analyst, it can be management positions. Okay, so different business units were involved in layoffs. Okay, it was not specifically for software engineers. Okay, so सारी positions layoffs से affect हुई हैं. That is what I am trying to convey over here. Okay, so you need not to wear that कि आप लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो इसलिए हम लोग ले ऑफ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है. ओके, सेल्स में भी ले ऑफ्स हुए हैं. ओके, मार्केटिंग में भी ले ऑफ्स हुए हैं, अकाउंटिंग में भी ले ऑफ्स हुए हैं. ओके, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, HR डिपार्टमेंट है, उसमें भी ले ऑफ हुए हैं. तो अगर आप लोग इस स्टैट्स को अंडरस्टैंड करोगे, रिसर्च करोगे इसके बारे में, सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो दैट ये हायरिंग फ्रीज एंड क्या हायरिंग इम्प्रूव हो गई या नहीं. सो अभी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, खास करके फ्रेशर्स के. एक्सपीरियंस लोगों के तो कंसर्न्स हैं ही, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो. बट फ्रेशर्स को भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं 2023 में या जो ग्रेजुएट होने वाले हैं 2024 में. क्या उन लोगों को जॉब मिलेगी या नहीं? सो जॉब सबको मिलेगी एंड बट द कंसर्न इज़ दैट यू शुड हैव अ राइट स्किल सेट. ये आपने बहुत सारी वीडियोज़ में, बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट में ऑलरेडी सुन रखा होगा. ओके, और क्या जेन एआई हमारी जॉब्स खींच लेगी अपनी तरफ, हमारी जॉब ले लेगी, हम जॉबलेस हो जाएंगे? क्या ये होगा कि नहीं? सो पहली चीज़ तो ये है कि हायरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2024. ओके, सो अप्रैल 2024 में हायरिंग दोबारा शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव बीन कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल जो कि इंडिया में नहीं रहते, US, UK, कनाडा में रहते हैं. ओके, सेकेंड चीज़, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है. ओके, एंड हायरिंग इस टाइम पे यूजुअली फ्रीज ही रहती है. अगर आपने पहले भी थोड़ा सा 2-3 साल पहले भी अगर आपने देखा होगा तो हायरिंग फ्रीज ही रहती है इस टाइम पे ऑलमोस्ट. सो अप्रैल से हायरिंग शुरू होनी चाहिए, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी. एंड ऑलमोस्ट अप्रैल 30 तक हायरिंग शुड पिकअप. ओके, कि हायरिंग का पेस जो है वो बढ़ेगा. अब उस टाइम को जो ये हायरिंग स्टार्ट होगी, क्या वो उसका आप एडवांटेज उठा पाओगे या नहीं? सबसे पहला कंसर्न तो ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बेंच पे हैं जो कि इमीडिएट जॉइनिंग के लिए अवेलेबल है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लेड ऑफ हो चुके हैं एंड दे आर ऑल्सो इमीडिएटली अवेलेबल टू ज्वाइन. और आप ऐसे हो जो कि अभी करंटली काम कर रहा है, जॉब कर रहा है एंड उसका नोटिस पीरियड 30 डेज़ है, 60 डेज़ है, 90 डेज़ है. तो क्या आप लोग इस फेज़ का एडवांटेज उठा पाओगे या नहीं? सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास राइट स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी. ओके, वाई एम आई सेइंग दिस?
ये वाला प्राइमरी कंसर्न अब मार्केट में हो चुका है कि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपने जावा में कोडिंग करते हो, ओके, नाउ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू लर्न समथिंग न्यू। और ये चीज़ आपके रिज्यूमे से ही दिखती है। और ये स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ओके। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, एंड आपने 10 साल से सिर्फ जावा में ही काम किया है, अब आप मेरे को बोलोगे कि मेरे को जावा के अलावा कोई प्रोजेक्ट मिला ही नहीं। क्या आपने ट्राई किया? क्या आपने ट्राई किया कि मैं अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाऊं पाइथन को सीख के, जावास्क्रिप्ट को सीख के, सी शार्प को सीख के? क्या आपने कहा ट्राई किया? अगर आपने ट्राई किया होता तो आप उस चीज़ को अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि आपको अपना राइट स्किल डेवलप करना वो आपके अपने हाथ में है। आपको ये नहीं बोलना या आपको अपने माइंड में ये चीज़ नहीं क्रिएट करनी कि मेरे को जॉब के अलावा, मेरे को मेरी करंट जॉब में जब मेरे को चांस नहीं मिल रहा तो मैं इसके अलावा और क्या करूं, ओके। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको पर्सनल अपने प्रोजेक्ट्स, अपना स्किल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस टाइम पे जो कंसर्न है वो ये है कि हमें जॉब नहीं मिल रही। और हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही? डिड यू ट्राई टू एनालाइज दिस और नॉट? अगर आपने एनालाइज किया होता तो आपको समझ आता मार्केट में कि अभी स्किल सेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं मार्केट में। अब खाली ये नहीं है मार्केट में कि आपको जावा आती है, आपको सिलेनियम आता है तो आपको जॉब मिल जाएगा। दिस यूज टू हैपन 3 years बैक, 4 years बैक, बट नॉट नाउ। अब करंटली मैंने 2023 में जॉब स्विच करी है, ओके। ऑलमोस्ट जब ये हायरिंग फ्रीज वाला फेज़ दोबारा बहुत ज़्यादा डेप्थ में शुरू हो गया था, राइट। आई स्विच्ड इन ऑलमोस्ट जुलाई 2023, ओके। सो अब उस टाइम पे मैंने न्यू जॉब ली तो हाउ वाज इट पॉसिबल? बिकॉज मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई स्किल्स, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट्स, ओके। चाहे ऐसा हो कि मैं अपने काम कर रहा हूँ 12 घंटे जॉब में, ओके, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स बाय क्रिएटिंग सम प्रोजेक्ट्स। मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता रात को। मैं रात को अगर 10 बजे लॉग आउट कर रहा हूँ, बट आई विल बी कमिंग बैक होम एंड देन आई विल बी क्रिएटिंग वन प्रोजेक्ट और मे बी एटलीस्ट आई विल सॉल्व वन कोडिंग प्रॉब्लम, okay. So this is what you need to also do. So this is the one thing. Second thing is आप लोग, मैंने काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट किया अभी तक, तो रिज्यूमे में काफ़ी सारी ब्लोटेड इन्फॉर्मेशन मैंने देखी है। लाइक सर्टिफिकेशन मेंशन करे होते हैं। सर्टिफिकेशंस वो मेंशन कर रहे होते हैं जो यूडेमी से आपने यू गॉट फ्रॉम यूडेमी, या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स करा है कहीं और से, वो उन कोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं होती, ओके। अनटिल अनलेस आप लोग उन कोर्स को यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप उस कोर्स को यूज़ करके आपने जो स्किल डेवलप करा है, उस स्किल को डेवलप करने के बाद डिड यू यूज़ दैट स्किल समवेयर एल्स और नॉट? अगर आपने उस स्किल को खाली सीख लिया यार, आपने उसको यूज़ नहीं करा, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो उस स्किल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्वे विद लॉट ऑफ पीपल ऑन माई टॉपमेट कॉल्स ऑन लिंक्डइन, कि आप लोगों को स्किल डेवलप करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। खाली स्किल सीख के जॉब नहीं मिलती, ओके। सो अब दूसरा कंसर्न जो है वो ये है कि लोग फ्लेक्सिबल नहीं हैं। आपने जावा सीखी, आपने जावा के बाद पाइथन सीखा, आपने जावा के बाद जावास्क्रिप्ट सीखी, आपने ट्राई किया कुछ सीखने का नया। डिड यू ट्राई टू मूव इनटू सम अदर कोडिंग लैंग्वेज? करोगे तो अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। सिमिलरली लोग जो सिलेनियम सीख रहे हैं, जो सिलेनियम को इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रॉम पास्ट 10 years, 15 years, 20 years, ओके। 2002 में सिलेनियम रिलीज़ हुआ था, ओके। सो अब कितने साल हो चुके हैं, स्टिल पीपल आर यूजिंग सिलेनियम। तो डिड यू ट्राई टू यूज सम लेटेस्ट ट्रेंड्स लाइक प्ले राइट? डिड यू ट्राई टू यूज इट? डिड यू ट्राई टू यूज साइप्रस? नो। सो अब कोडलेस ऑटोमेशन टूल आ गए, तो कोडलेस ऑटोमेशन टूल वाले लोग मेरे को बोलते हैं पिंग करके कि हमें कोडिंग करनी ही नहीं है, हमें कोडलेस टूल में ही जाना है। तो आप मेरे को वैसे टूल बताओ जो जिसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप लोग को ये वाली चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप ऐसे करोगे, अपने स्किल को डेवलप नहीं करोगे और कोडिंग में नहीं जाओगे या कोडलेस में ही रहोगे, तो ऑब्वियसली आप अपने लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो, राइट। आप लोग खुद ही नया स्किल डेवलप नहीं करना चाहते और जो नई जॉब पोस्टिंग आएगी आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे फिर, एंड फिर आप लोग ये सोचोगे कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही। दिस इज़ नॉट द राइट वे, ओके। आप लोगों को ये वाली चीज़ अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा जॉब्स को अप्लाई करना है तो आपके स्किल्स भी ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। अगर मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ कि मेरे को परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है, मेरे को एपीआई टेस्टिंग आती है, मेरे को फंक्शनल यूआई टेस्टिंग आती है, मैं इनको ऑटोमेट भी कर सकता हूँ, तो यू कैन गेस, राइट। मैं अगर अभी यूआई के लिए 10 जॉब पोस्ट हुई लिंक्डइन पे, परफॉर्मेंस के लिए 10 हुई, एपीआई के लिए 10 हुई,
ओके, तो ये मैं इन 30 की 30 जॉब्स को अप्लाई कर सकता हूँ आज। लेकिन आप जिसको खाली फंक्शनल यूआई ऑटोमेशन आती है वो सिर्फ 10 जॉब को अप्लाई कर पाएगा, राइट? आर यू गेटिंग? सो सिमिलरली फंक्शनल यूआई ऑटोमेशन में भी सेग्रीगेशन हो चुका है कि जावा सेलेनियम है, जावा प्लेराइट है, प्लेराइट विद सी शार्प है, प्लेराइट विद जावा स्क्रिप्ट है, प्लेराइट विद टाइप स्क्रिप्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आ चुकी हैं। तो आप लोग क्या उन स्किल्स को टच बेस कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्किल्स में आपको मास्टर बनना है, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, एक्सप्लोर इट अ लिटिल बिट, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्किल्स को डेवलप करके आपको कंप्लीट कोडिंग करनी है, सारे प्रोजेक्ट्स आपके गिटहब पे, ऐसा नहीं है। ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर अवेयर हो, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, चाहे छोटा प्रोजेक्ट ही बनाया है, और वो आपका गिटहब पे है और आपको वो लिंक है आपके रिज्यूमे में, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, सो दैट इज हाउ पीपल आर गेटिंग जॉब। ओके, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन एवरी डे, दे आर पोस्टिंग दैट दे आर गेटिंग अ न्यू जॉब। हाउ आर दे आर गेटिंग, ट्राई टू कनेक्ट विद दोज पीपल, उनको मैसेज करके पूछो आपने कैसे आपको कैसे जॉब मिली, आपने क्या रिसोर्सेज यूज़ करे। ओके, थर्ड कंसर्न दैट आई हैव सीन इज पीपल आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द राइट रिसोर्सेज। ओके, अब रिसोर्सेज में क्या है, क्वेश्चन बैंक्स हो गए, कोर्सेज हो गए, ओके, या फिर आपको लेटेस्ट ट्रेंड जैसे जेएनएआई है, आप जेएनएआई के बारे में अवेयर हो या नहीं, ओके, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्लीन कोडिंग के बारे में। ओके, सपोज अब आप जावा सीख रहे हो, जावा के अंदर आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ किया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया, कैसे कैसे यूज़ किया, उसके एग्जांपल्स दो। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में पता है थियोरेटिकली देन यू विल गेट अ जॉब, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट हाउ इट्स इंप्लीमेंटेड ऑन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स। अगर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में आपने इंप्लीमेंट नहीं भी करा पर आपने उसका एग्जाम्पल पढ़ा है कहीं पे किसी कोर्स के अंदर, सो यही सब चीज़ें आप कोर्स में अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे एंड देन यू कैन गेट अ जॉब। ओके, आपको इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना है, दैट इज़ व्हाट आवर जॉब इज़, राइट, एज अ कैंडिडेट। सो आप लोगों को राइट रिसोर्सेज के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। सो देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज दैट आई हैव पोस्टेड टिल नाउ, लॉट ऑफ ई बुक्स दैट आई हैव पोस्टेड। ओके, आई एम ऑल्सो पोस्टिंग क्वेश्चन बैंक्स विद सोल्यूशंस। सो आप इस टाइप के कोर्सेज को फॉलो करो, इस टाइप की ई बुक्स को फॉलो करो, या फिर आप अगर किसी और के कोर्सेज को या ई बुक्स को फॉलो कर रहे हो देन ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डेप्थ। दैट इज व्हाट द कंसर्न इज। आप लोगों को सिर्फ टॉपिक को पढ़ना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। कोडिंग पढ़ रहे हो, सोल्यूशन पढ़ा खाली पढ़ के कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा उसको। अपने एक पेन और पेपर लो, उसको लिखो अपने हाथ से, ठीक है, जिससे कि आपके माइंड में वो रिटेन रहे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, जैसे हम स्कूल में करते थे, कॉलेज में करते थे, वैसे ही अभी भी करना है। लर्निंग स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कीप ऑन बिल्डिंग राइट स्किल। फोर्थ कंसर्न है वो है नोटिस पीरियड का। अगर आपका नोटिस पीरियड 90 डेज है, 60 डेज है, और इवन इफ इट्स ग्रेटर देन 30 डेज, देन ऑल्सो रिक्रूटर्स विल नॉट कॉल यू। अभी जो करंट मार्केट है, ओके, दिस विल ऑल्सो हैपन अगर जब अप्रैल से मार्केट कंडीशन बेटर होगी, ओके, तब भी ऐसा ही होगा कि रिक्रूटर्स को इमीडिएट ज्वाइन ही चाहिए। ओके, इमीडिएट ज्वाइन ही अगर आप हो, आप 30 दिन या 30 से कम दिनों में ज्वाइन कर सकते हो, देन यू विल गेट द मैक्सिमम कॉल्स। ओके, सो आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है इसको कम करने के लिए, नोटिस पीरियड को मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब पे। मैं उसको यहाँ भी लिंक कर दूँगा कहीं पे, एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा उसका लिंक, तो आप उसको देखो। आपको उससे काफ़ी सारी न्यू चीज़ें पता लगेंगी कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो अपने नोटिस पीरियड को। ओके, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट। काफ़ी सारे लोगों ने ये वाली चीज़ भी बोली है मेरे को कि आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब जस्ट इन केस कि मैं अपनी करंट जॉब से बोर हो गया हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ वैलिड रीज़न। ओके, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग न्यू टू लर्न, सो दिस कैन बी अ वैलिड रीज़न, बट द कंसर्न ओवर हियर इज़ दैट आपके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके, अब 1 ईयर के एक्सपीरियंस में अगर आप 10 लाख के CTC पे हो, so you cannot get a new job, right? Why? Because your current CTC is already on the threshold level, और थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर आप CTC एक्सपेक्ट करोगे, ओके, देन यू कैनॉट गेट अ न्यू जॉब। तो या तो आप 10 लाख का CTC भी नई जॉब स्विच कर लो, या तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, पर अगर आप 10 से बोलोगे कि मेरे को 15 लाख का CTC चाहिए, तो आपको नई जॉब नहीं मिल पाएगी। इट्स वेरी बिकॉज हर रिक्रूटर, हर कंपनी के अंदर एक थ्रेशोल्ड लेवल या एक ब्रैकेट सेट कर रखा होता है, जिससे कि मार्केट स्टैंडर्ड से आप ऊपर ना जा पाओ CTC में। ओके, उसको क्रॉस ना कर पाओ। सो एवरी कंपनी हैज़ दिस लाइबिलिटी ऑफ डूइंग दिस। ओके, सो अगर आप 10 से 15 पे जा पा रहे हो, तो या तो वो स्टार्टअप होगा जो कि वेरी रिस्की ऑब्वियसली, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द रिस्क, या फिर वो कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें चांसेस हैं कि आपको ले ऑफ कर दें ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने के काम कराने के बाद। ओके, सो अगर ऐसा हो रहा है, पर ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन।
दूसरा कंसर्न इसी कंडीशन में ये है कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप एक CTC लेवल पे हो, दैट एट दैट टाइम ऑल्सो यू विल नॉट गेट अ न्यू जॉब, बिकॉज अगर आप एक CTC पे हो 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, आपके बहुत सारे कम चांसेस हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के साथ स्किल सेट राइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो पर आपका स्किल अभी भी एक फंक्शनल टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर वाला ही है, जो कि 3 से 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी काम कर सकता है उसमें, तो फिर आपको नई पोजीशन न्यू पोजीशन मिलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज आप डिस्टिंग्विश कहाँ कर रहे हो अपने स्किल को? आपको डिस्टिंग्विश करना है कि मैं लीड कर सकता हूँ टीम, मैं टीम को मैनेज कर सकता हूँ, ओके, सीनियर की तरह काम कर सकता हूँ, ओके, या फिर मैं अपना उनकी वर्क इन्वायरमेंट कैसे इंप्रूव कर पाऊंगा। इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, तो मैं इस पे लाइक आई विल बी पोस्टिंग एन अपकमिंग वीडियो इन फ्यू डेज, सो विल डिस्कस अबाउट दिस इन डेप्थ। बट द प्रॉपर कंसर्न ओवर इज दैट कि आपके पास राइट स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ओके, चाहे आप 1 साल का एक्सपीरियंस वाले हो या फिर 10 या उससे ज़्यादा, ओके। Now moving to the last point is like Gen AI, whether Gen AI will take away the jobs or not. So Gen AI के अंदर अभी currently market it's trending, okay. तो पहली चीज़ तो ये है, कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो वो ट्रेंड क्यों कर रही है उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ओके। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हो या फिर आप एज अ टेस्ट इंजीनियर काम कर रहे हो, ओके, या फिर आप किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो जेन एआई को आप अपने एडवांटेज में कैसे यूज़ कर सकते हो इसके बारे में आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए, ओके। सो QA ऑटोमेशन इंजीनियर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक ई बुक बना दी है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम how to create manual test scenarios to automating to performance testing to API testing, everything is mentioned in that, okay. What prompts you need to do, how you will create prompt engineering, okay, how will you do that, so all the things are mentioned. So अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, गूगल के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, मीडियम पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, तो उनको पढ़ो। रीडिंग की एक हैबिट डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो या तो आप अपनी रिसर्च करो या फिर ऐसा कोई कोर्स या ई बुक खरीदो जिसके अंदर ये सब चीज़ें मेंशन हो वेरी क्लियरली, ओके। सो यू कैन गेट इन सिंक विद द ट्रेंड एंड यूज इट फॉर योर ओन एडवांटेज, ओके। एंड यही स्किल्स डेवलप करने के बाद आप अपने रिज्यूमे में डालो, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में डालो, आप अपनी नौकरी प्रोफाइल में डालो, ओके। लास्ट मैं जो इसमें एक कन्वे करना चाहूँगा मैसेज, वो ये है कि आपको अपनी जॉब जब आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, जॉब्स को अप्लाई करने की एक टेक्निक है। इट्स नॉट लाइक कि आप दिन के अंदर 200 जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपका काम हो गया ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि आप टॉप 100 एप्लीकेंट्स में हो, हमेशा टॉप 10 एप्लीकेंट्स में हो एक जॉब पोजीशन के। सपोज एक जॉब अभी पोस्ट हुई, मैंने उस पर अप्लाई करा, आई एम इन टॉप 10 एप्लीकेंट्स, सो मेरे जो चांसेस होंगे शॉर्टलिस्ट होने के वो बहुत ज़्यादा है अगर मेरा रिज्यूमे या मेरी प्रोफाइल अच्छी है, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी देन यू कैन परचेज माई ई बुक हाउ टू गेट अ जॉब इन 2024। सो मैंने उसके अंदर AI का यूज़ एंड दी स्ट्रैटेजीज, हाउ टू बिल्ड द स्ट्रैटेजीज, राइट स्ट्रैटेजीज। लाइक इंडिया के अंदर अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, कोई UK में अप्लाई कर रहा है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, ओके। सो ऑल द स्ट्रैटेजी बिल्डिंग यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, ओके। सो 2024 है, लोग अपने स्किल तो डेवलप कर ही रहे हैं पर स्ट्रैटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर अबाउट। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में दी है वो यूज़फुल लगी होगी। एंड ऑब्वियसली 2024 अप्रैल से हायरिंग विल इम्प्रूव, ओके, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रही है, ओके। और जहाँ तक मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो सुन के मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 अप्रैल में हायरिंग विल इम्प्रूव। सो बिफोर दैट डेवलप योर राइट स्किल, हैव गुड रिसोर्सेज। थर्ड, know about Gen AI. Fourth, okay, get to build a strategy for yourself, okay. Thank you for watching this video. Bye bye, take care.